इनमें सफर के दौरान मिलने वाली चादर, तकिया और कंबल कुछ लोगों के लिए सुविधा नहीं बल्कि घर ले जाने वाली चीज बन गई है। लेकिन इस चोरी की कीमत अब रेलवे नहीं बल्कि कई बार वो कर्मचारी चुका रहे हैं जो ट्रेन में यात्रियों की सेवा करते हैं। पिछले कुछ सालों के आंकड़े सामने आए हैं जो बताते हैं कि रेलवे के लिनन की चोरी ने करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया है। नमस्कार, मैं हूं तन्वी पांडे और आप देख रहे हैं इंडिया हेडलाइंस टीवी। भारतीय रेलवे हर दिन करोड़ों यात्रियों को सफर की सुविधा देता है। खासकर एसी कोच में यात्रियों को आरामदायक सफर के लिए बेडशीट, तकिया, कंबल और तौलिए जैसी सुविधाएं दी जाती हैं। लेकिन अब यही सुविधाएं रेलवे के लिए बड़ी परेशानी बन गई हैं। रेलवे के आंकड़ों के मुताबिक पिछले करीब 4.5 साल यानी जनवरी 2022 से मई 2026 तक एसी कोच में करीब 1,27,00,000 लिनन आइटम चोरी हुए हैं। इनमें बेडशीट, तकिए के कवर, तौलिया और कंबल जैसी चीजें शामिल हैं। इन सामानों की कुल कीमत करीब 104,51,00,000 रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। यानी पिछले 4.5 साल में रेलवे के लिनन की वजह से 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है। आरटीआई से सामने आई जानकारी के मुताबिक देश के 69 रेलवे डिवीजन से जानकारी ली गई थी, जिसमें से 54 डिविजन ने जवाब दिया। अगर इन आंकड़ों को आसान भाषा में समझे तो हर साल लाखों की संख्या में रेलवे का सामान गायब हुआ। सालों तक चलने वाली इस चोरी ने रेलवे की व्यवस्था और खर्च दोनों पर असर डाला है। रिपोर्ट्स के अनुसार साल 2022 से 2025 के बीच लिनन चोरी के मामले में करीब 56% की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। भारतीय रेलवे योजना करीब 6 लाख एसी यात्रियों को चादर, तौलिए, तकिए के कवर और कंबल उपलब्ध कराता है। सबसे ज्यादा चोरी होने वाली सामानों में तौलिया सबसे आगे रहा है। पिछले 4.5 साल में करीब 46.56 लाख तौलिए गायब हुए। इसके बाद 41.13 लाख चादरें, 23.69 लाख तकिए के कवर, 12.96 लाख कंबल और करीब 2.76 लाख तकिए गायब पाए गए। अब सवाल ये है कि आखिर ट्रेन में ये सब सामान चोरी कैसे होता है। दरअसल एसी कोच में यात्रियों को सफर के दौरान ये सुविधाएं दी जाती हैं। यात्रा पूरी होने के बाद इन सामानों को वापस इकट्ठा किया जाता है और फिर इन्हें साफ करके दूसरी ट्रेनों में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जब यात्री इन्हें वापस नहीं करते तो रेलवे को नया सामान खरीदना पड़ता है। इस चोरी का सबसे ज्यादा असर उन कर्मचारियों पर पड़ता है जो लिनन की जिम्मेदारी संभालते हैं। ट्रेन में तैनात अटेंडेंट और दूसरे कर्मचारियों को हर कोच में दिए गए सामान का हिसाब रखना होता है। अगर सफर खत्म होने के बाद कंबल, तकिए या तौलिए कम मिलते हैं तो कई मामलों में इनकी भरपाई कर्मचारियों से कराई जाती है। यानी किसी यात्री ने सामान चोरी किया और नुकसान उस कर्मचारी की जेब से पूरा किया जाता है जो सिर्फ अपनी ड्यूटी निभा रहा था। कई कर्मचारियों का कहना है कि सामान कम होने पर उनकी सैलरी से पैसे काट लिए जाते हैं। एक कर्मचारी के मुताबिक उसे रोजाना करीब 700 रुपए मिलते हैं, लेकिन हर महीने चोरी हुए सामान के नाम पर उसकी सैलरी से 2-3 हजार रुपए काट लिए जाते हैं। इससे पहले से कम वेतन पर काम कर रहे कर्मचारियों पर आर्थिक बोझ बढ़ता है। रेलवे के लिए ये सिर्फ सामान की चोरी नहीं बल्कि एक बड़ी व्यवस्था से जुड़ी समस्या है, क्योंकि हर एक बेडशीट और हर एक कंबल को खरीदने, धोने और दोबारा इस्तेमाल के लिए तैयार करने में रेलवे का पैसा और मेहनत दोनों लगते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुल चोरी का करीब 67% हिस्सा सिर्फ 10 रेलवे डिवीजन से सामने आया है। इसमें बीकानेर, रांची, दिल्ली, मुंबई, जोधपुर, अहमदाबाद, जयपुर, दानापुर, सोनपुर और बिलासपुर शामिल हैं। इनमें सबसे ज्यादा प्रभावित बीकानेर डिवीजन रहा, जिसमें करीब 25.76 लाख लिनन आइटम गायब हुए। रेलवे यात्रियों से लगातार अपील करता है कि ट्रेन में मिलने वाली सुविधाएं आपकी निजी संपत्ति नहीं है, इन्हें अपने साथ ले जाना गलत है। कई बार रेलवे और आरपीएफ की ओर से ऐसे मामलों में कार्यवाही भी की गई है, लेकिन इसके बावजूद चोरी के मामले पूरी तरह रुक नहीं पाए। रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ के मुताबिक रेलवे की संपत्ति को अपने कब्जे में रखना अपराध है और ऐसे मामलों में रेलवे प्रॉपर्टी एक्ट के तहत कार्यवाही की जा सकती है। सोचने वाली बात यह है कि अगर हर यात्री अपनी जिम्मेदारी समझे और रेलवे की सुविधाओं को अपनी सुविधा मानकर इस्तेमाल करे तो करोड़ों रुपए का ये नुकसान रोका जा सकता है। क्योंकि ट्रेन की एक चादर या एक तौलिया भले ही किसी एक व्यक्ति के लिए छोटी चीज लगे, लेकिन जब लाखों लोग ऐसा करते हैं तो ये छोटी छोटी चीजें रेलवे के लिए करोड़ों रुपए का नुकसान बन जाती है। फिलहाल रेलवे के सामने चुनौती है कि यात्रियों को बेहतर सुविधा भी दी जाए और इन सुविधाओं की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जाए। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और इंडिया हेडलाइंस टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।